हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसका लेक्चर नंबर 31 है। इससे पहले हमारे 30 लेक्चर्स हो चुके हैं जो आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें लास्ट टर्न पर हम इसमें डिस्कस कर रहे थे प्रोटीन के बारे में। लास्ट ही टर्न पर हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी और आज हम करने वाले हैं प्रोटीन से रिलेटेड कुछ टेस्ट के बारे में। लेकिन टेस्ट के बारे में करने से पहले मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, जैसे हाइड्रोलाइसिस करने पर प्रोटीन का हमें क्या मिलता है और ऑक्सीडेशन करने पर प्रोटीन का हमें क्या मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इसमें हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, तो हम जानते हैं प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें अमीनो एसिड मिलता है। क्या मिलता है? अमीनो एसिड मिलता है। लेकिन प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें डायरेक्ट अमीनो एसिड नहीं मिलता है। प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, प्रोटीएज मिलेगा। प्रोटीएज का हाइड्रोलाइज करेंगे तो उसका इससे मिलेगा पेप्टोनेज बनेगा, फिर इससे पॉलीपेप्टाइड बनेगा, फिर ट्राईपेप्टाइड, फिर डाईपेप्टाइड, फिर पेप्टाइड और फिर मिलेगा आपको अमीनो एसिड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोटीन लिखेंगे, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे। यहाँ पर हम कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, क्यों उसका एक मेन रीजन है, प्रोटीन क्या मिलकर बनी होती है, बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। इसलिए हम यहाँ पर पूरा इसका कंपोजिशन नहीं लिख सकते। उसमें करीब करीब 50 से 60 70 के अराउंड तक अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एक प्रोटीन के अंदर। तो आगे देखिए, इसमें प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस के लिए हम सभी जानते हैं क्या ऐड करते हैं, H2O ऐड करते हैं। प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करने पर प्रोटीएज मिलेगा। प्रोटीएज, प्रोटीएज का हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें क्या मिलेगा, प्रोटीएज का हाइड्रोलाइसिस करने पर मिलेगा पेप्टोन्स। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मिलेगा पेप्टोन्स। पेप्टोन्स का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पेप्टोन्स का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मिलेगा पॉलीपेप्टाइड, तो मिलेगा पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मिलेगा ट्राईपेप्टाइड। ट्राईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा डाईपेप्टाइड, यहां से मिलेगा डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा नेक्स्ट। देखो, ब्रेक हो रही है हमारी चेन्स, किस में पहुंच रहे हैं, इसमें हम पहुंचेंगे अमीनो एसिड तक। क्यों? क्योंकि आपका प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बना होता है। चाहे तो इसे इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, इस प्रोसेस को रिवर्स करते जाना है। ठीक है, तो डाईपेप्टाइड किस में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो किस में ब्रेक हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका पेप्टाइड में, पेप्टाइड में। और पेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, पेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मिलेगा आपको अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये था इसका हाइड्रोलाइसिस, या फिर इस प्रोसेस को रिवर्स करके आप क्या कर सकते हो, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी लिख सकते हो। ये हो गया इसका हाइड्रोलाइसिस। अब इसका करेंगे ऑक्सीडेशन। पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशन, नोट कर लीजिए इसे, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो इसमें देखो ऑक्सीडेशन कैसे होता है, जो आपका प्रोटीन है इसका ऑक्सीडेशन जो होता है बहुत ही स्लोली होता है। कैसा होता है? बहुत ही स्लोली होता है। और ऑक्सीडेशन करने के बाद इसमें से आपकी एक तो अमीन्स और एक अमोनिया गैस निकलती है। ऑक्सीडेशन की बात कर रही हूँ। इसका ऑक्सीडेशन करने पर अमीनो एसिड नहीं मिलेगा, इससे क्या रिलीज होती है, अमीन्स और अमोनिया, जो कि एक बैड स्मेलिंग गैस होती है। कैसी होती है? बैड स्मेलिंग गैस। इन गैसेस में से बहुत गंदी स्मेल आती है। सेकेंड हो गया इसका ऑक्सीडेशन, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें ये लिखेंगे कि अमीन्स नहीं, प्रोटीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड वेरी स्लोली, प्रोटीन्स
are oxidized. Proteins are oxidized very slowly. Are oxidized very slowly. और slowly oxidation क्यों होता है? इसका एक मेन रीज़न है, इसमें ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होती है वो बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है। जैसे हमें क्या लिखते हैं, हम अमीनो एसिड लिखते हैं, अमीनो एसिड से ही क्या बना है, प्रोटीन बना है। तो अमीनो एसिड में क्या होता है, ये इस तरह से लिखा होता है अल्फा अमीनो एसिड। ये आ गया आपका CH2 मान लो, ये आ गया COOH। अब देखो एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, लो कंटेंट है ऑक्सीजन का, जिस वजह से इसका ऑक्सीडेशन यानी कि प्रोटीन का ऑक्सीडेशन जो होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि स्लोली होता है। प्रोटीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड वेरी स्लोली ड्यू टू लो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन, due to low content of oxygen. अब इसमें जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या देता है, एक अमीन्स देता है और एक अमोनिया देता है। ऑन ऑक्सीडेशन they will give ammonia and amines, अमोनिया और अमीन्स। अब इसमें ये जो गैसेस होती हैं ये कैसी होती हैं, अमोनिया और अमीन्स, इन दोनों की गैसेस कैसी होती हैं, बैड स्मेल होती है। ऐसे लिख लीजिए, ऑन ऑक्सीडेशन दे विल गिव अमोनिया एंड अमीन्स which are bad smelling gases। क्लियर है। तो ये तो हो गई इसकी प्रॉपर्टी, ज्यादा कुछ खास प्रॉपर्टीज है नहीं इसकी, 2 ही मेन थी, 2 ही जो आपके डिफरेंट हैं। ऑक्सीडेशन देखते हैं इसका और हम यहाँ से हाइड्रोलाइसिस देखते हैं इसका। तो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस तो हम कर चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको 4 से 5 के करीब इसके टेस्ट कराने वाली हूँ। जैसे हमने टेस्ट लेकर किए थे आपके प्रोटीन से पहले कौन सा था, पेप्टाइड, पेप्टाइड से पहले कौन सा था, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में हमने 2 टेस्ट किए थे। ऐसे ही हम प्रोटीन को लेकर भी कुछ टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या कर लीजिए, इनकी प्रॉपर्टीज को नोट करिए, फिर इनके टेस्ट के बारे में बात करते हैं। केमिकल रिएक्शंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है डायरेक्ट अगर आप लैब में करोगे, कभी मौका मिला तो लैब में करके देखना, वो सारे टेस्ट आप खुद से करके देखना अगर आप लैब में जाओगे। केमिकल रिएक्शंस उनकी नहीं है, तो हम आपको क्या कराने वाले हैं, थोड़ी सी थ्योरी लिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कौन सा टेस्ट करेंगे, टेस्ट ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले जो हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं वो है आपका बायोरेट टेस्ट। कौन सा है, बायोरेट टेस्ट। बायोरेट टेस्ट में क्या होता है, बायोरेट टेस्ट में क्या होता है, जैसे आपका अमीनो एसिड था, ठीक इसी तरह से आपका बायोरेट टेस्ट प्रोटीन के लिए भी किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, इसमें जब हम प्रोटीन के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा कंपाउंड कौन सा लिया जाएगा, टेस्ट ट्यूब में सबसे पहला कंपाउंड लिया जाएगा हमारा प्रोटीन। तो अगर हम प्रोटीन में NaOH या फिर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉपर सल्फेट की ऐड करेंगे, तब वो एक पर्पल कलर के प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएगा। एक टेस्ट किस तरह से किए जाते हैं, आपको एक अननोन कंपाउंड दिया जाता है जिसमें हम कुछ नंबर ऑफ टेस्ट करते हैं। अगर वो उन टेस्ट के साथ रिएक्ट करके एक प्रॉपर कलर का रिएजेंट देता है या कंपाउंड देता है या प्रेसिपिटेट देता है तो वो उसका टेस्ट होता है। जैसे मैं कहूँ आपको कि मैंने आपको कोई अननोन साल्ट दिया जिसमें आपने क्या किया, ये प्रोटीन वाला बायोरेट टेस्ट किया, अगर वो पर्पल कलर का प्रेसिपिटेट है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो कंपाउंड आपका क्या है, प्रोटीन दिया हुआ है। तो ये है आपका बायोरेट टेस्ट। लिखिए इसमें, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन has been mixed with NaOH and small quantity of
and small quantity of copper sulfate, small quantity of copper sulfate, then it will give purple colored precipitate, then it will give purple colored precipitate. क्लियर है? तो ये जो है कॉमन टेस्ट है प्रोटीन का और अमीनो एसिड्स का. सेकंड टेस्ट करेंगे. सेकंड टेस्ट पहले से लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट कर लो. चलो सेकंड टेस्ट देखते हैं. इसमें है मिलन्स टेस्ट. मिलन्स टेस्ट क्या है? वाकई में जो मिलन टेस्ट होता है इसमें हम लेते हैं मिलन्स रिएजेंट. मिलन्स रिएजेंट होता क्या है सबसे पहले ये करेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप हेडिंग डालेंगे जिसमें लिखेंगे मिलन्स टेस्ट, मिलन्स रिएजेंट टेस्ट. तो मिलन्स रिएजेंट होता क्या है? मिलन्स रिएजेंट होता है आपका मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक नाइट्रेट के मिक्सचर को हम बोलते हैं मिलन्स रिएजेंट. मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक नाइट्रेट का मिक्सचर को जब हम प्रोटीन में ऐड करते हैं तो वो क्या देता है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है. और फिर जब उस व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट को हम गर्म करते हैं तो वो एक रेड कलर के कंपाउंड में चेंज हो जाता है. तो ये है आपका मिलन्स रिएजेंट टेस्ट. लिखिए इसमें Millens reagent is a mixture of Millens reagent is a mixture of Millens reagent is a mixture of mercurous and mercuric nitrate. When आगे लिखिए, when it is added in कौन ऐड कर रहे हैं? हम इस मिक्सचर को, मिलन्स रिएजेंट को ऐड कर रहे हैं. when it is added in protein then it will give white colored precipitate. कैसा precipitate देता है? white colored precipitate. on heating it जिसको हम क्या करेंगे? गरम करेंगे. on heating it कॉमा लगा के लिखेगा. it will change its color to brick red. ब्रिक क्या होती है? ईंटें होती हैं. जैसे ईंटों का कलर होता है ना, ऐसे रेड में कन्वर्ट हो जाता है. या फिर लिखेंगे on heating it converts into red colored. on heating it turns into brick red color. ये हो गया आपका दूसरा टेस्ट, टेस्ट नंबर 2. इसी तरह से और 2-3 टेस्ट करेंगे. पहले आप दोनों टेस्ट को नोट करिए. नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं. इसमें आई होप आपने दोनों टेस्ट नोट कर लिए होंगे. नेक्स्ट है इसमें ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट. अब इस टेस्ट में क्या होता है? इस टेस्ट में हम क्या लेंगे? इस टेस्ट में हम लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 जिसको हम ऐड करते हैं प्रोटीन में. और प्रोटीन में ऐड करने के बाद ये देता है येलो कलर का कंपाउंड. क्या देता है? येलो कलर का कंपाउंड. वहीं इसी टेस्ट के अंदर अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 के प्लेस पर क्या ले लें? इसमें अगर हम ले लें NH4OH तब ये देता है ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट. एक ही टेस्ट है ये, एक ही टेस्ट है. टेस्ट नंबर 3 ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट. ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट.
तो ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट में क्या होता है? ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट अभी अभी बताया, जब कंसंट्रेटेड HNO3 को प्रोटीन में मिलाएंगे तो ऑरेंज कलर का, येलो कलर का कंपाउंड मिलेगा। वहीं अगर क्या मिला दें, NH4OH मिला दें तो क्या, कौन से कलर का कंपाउंड मिलेगा? ऑरेंज कलर का कंपाउंड मिलेगा। लिखिए इसमें, when concentrated HNO3 has been added in, किस में ऐड करेंगे? प्रोटीन में। has been added in protein, then it will give कौन सी कलर का कंपाउंड देगा? येलो कलर का कंपाउंड देगा, जो कौन सा होता है, जो कैसा होता है? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकलता है। देन इट विल गिव येलो प्रेसिपिटेट, पीले रंग का प्रेसिपिटेट देता है। आगे लिखिए, ऑन एडिंग, फुल स्टॉप लगा के लिखिए, ऑन एडिंग NH4OH, अगर इसमें हम क्या ऐड कर दें? इसमें ऐड कर दें NH4OH, तभी क्या देता है? इट विल गिव, ऑन एडिंग NH4OH इट विल गिव, क्या देगा? इट विल गिव ऑरेंज प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये हो गया आपका टेस्ट नंबर 3। नेक्स्ट है आपका मॉलिश टेस्ट। क्या है नेक्स्ट? मॉलिश टेस्ट। पहले से देख लो, लिख लो आप इसको। 4 है आपका टेस्ट नंबर 4, मॉलिश टेस्ट। तो मॉलिश टेस्ट में क्या होता है? मॉलिश टेस्ट आपका क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इस टेस्ट को करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए। ये टेस्ट केवल उन प्रोटीन्स में किया जाता है जिनके अंदर अमीनो एसिड के पास फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए? फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत रेयर होती है, बहुत कम ही देखी जाती है, तो इसलिए मॉलिश टेस्ट भी बहुत ही कम कंडीशंस में होता है। जैसे हम क्या कहेंगे, उन प्रोटीन्स को लेंगे सबसे पहले जिनके अमीनो एसिड में अल्फा हो, बीटा हो या गामा हो, कोई सा भी अमीनो एसिड हो, पर उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट जिन प्रोटीन में होगा, उन प्रोटीन में हम क्या करेंगे? 10% सॉल्यूशन लेंगे अल्फा नैप्थॉल का, 10% सॉल्यूशन लेंगे अल्फा नैप्थॉल का, और उसमें मिलाएंगे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में कंसंट्रेटेड H2SO4, जिससे आपका जो जंक्शन होगा, जैसे मान लीजिए पहले टेस्ट ट्यूब में, ये आपकी टेस्ट ट्यूब होती है इस तरह से, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका प्रोटीन है यहाँ पर, और ऊपर से आपने अल्फा नैप्थॉल और कंसंट्रेटेड H2SO4 का सॉल्यूशन ऐड किया, जो इन दोनों का जंक्शन होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट होता है, यहाँ पर आपको एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट अपीयर होता है। कैसे? येलो नहीं, पर्पल कलर का प्रेसिपिटेट अपीयर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका मॉलिश टेस्ट। लिख लेंगे इसको भी, लिख लीजिए। इसकी कंडीशन रेयर है, इसकी कंडीशन बहुत ही कम देखने को मिलती है। लिखिए इसमें आगे, it is a test of protein in which जिसमें आपका क्या हो, in which अमीनो एसिड के पास, in which अमीनो एसिड have फिनोलिक ग्रुप, अमीनो एसिड के पास क्या होना चाहिए? फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। हैव फिनोलिक ग्रुप होना चाहिए अमीनो एसिड के पास। अब इसमें आगे क्या लिखेंगे? इन दिस टेस्ट 10% ऑफ अल्फा नैप्थॉल, 10% solution of alpha naphthol and small quantity alpha naphthol and small quantity of
किसकी क्वांटिटी लेंगे हम? स्मॉल कंसंट्रेटेड H2SO4 की स्मॉल क्वांटिटी ऑफ H2SO4 हैज बीन एडेड किस में ऐड करेंगे? हैज बीन एडेड इन प्रोटीन, हैज बीन एडेड इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग प्रोटीन, in a test tube containing, जिसमें क्या हुआ आपका? प्रोटीन रखा हो, कंटेनिंग प्रोटीन। और प्रोटीन कैसा होना चाहिए? जिसके अमीनो एसिड में फिनोलिक ग्रुप होना चाहिए। इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग प्रोटीन। अब इसमें आगे क्या लिखेंगे? प्रोटीन में मिला दिया, देन इट विल गिव a purple color precipitate at the junction of the solution। इसे लिखिए purple colored precipitate appears at the junction of the solution तो ये हो गया आपका मॉलिश टेस्ट। अब इसके बाद है आपका हेलर्स टेस्ट है, उसको भी करेंगे। लास्ट टेस्ट है वो आज का, पहले से नोट करिए। तो चलिए नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। टेस्ट नंबर 5 और टेस्ट नंबर लास्ट, वो है आपका हेलर्स टेस्ट। इसके बाद आपका ये प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा। हेलर्स टेस्ट क्या है? देखो ये एक कॉमन टेस्ट है, किसके लिए? एल्बुमिन का एक कॉमन टेस्ट है। अब ये एल्बुमिन क्या है और इस टेस्ट का यूज किस लिए किया जाता है? तो देखो मैं आपको बताती हूँ। वाइन में क्या प्रेजेंट होता है? जो वाइन होती है उस वाइन में एल्बुमिन प्रेजेंट होता है, जैसे लोग पीते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एल्बुमिन प्रेजेंट होता है। इस एल्बुमिन के डिटेक्शन के लिए हम हेलर्स टेस्ट का यूज करते हैं। किसके लिए? इस एल्बुमिन के लिए हेलर्स टेस्ट का यूज करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? एक एल्बुमिन का सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एल्बुमिन का सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें कंसंट्रेटेड HNO3 हम ऐड करेंगे। कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड करेंगे जिससे क्या होगा? आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में या एल्बुमिन के सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? हमारा जो टॉपिक है प्रोटीन। तो देखो यहाँ से इट इज अ पर्टिकुलर टेस्ट ऑफ एल्बुमिन। It is a particular test of albumin and used for the detection of albumin in wine and used for the detection of albumin in wine। फुल स्टॉप लगाकर आगे लिखिएगा। when concentrated क्या ऐड करेंगे इसमें? HNO3 ऐड करिएगा इसमें। concentrated HNO3 क्या है? ये आपका एसिड है। हैज बीन एडेड इन एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन। concentrated HNO3 has been added in albumin solution then it will give white precipitate। क्या देता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो ये था आपका लास्ट टेस्ट। इसी के साथ होता है आपका प्रोटीन कंप्लीट। तो इस यूनिट का ये जो आपका चैप्टर 5 चल रहा है, 5 कह लो चैप्टर या यूनिट 5 कह लो, मर्जी आप लोगों की। तो इसमें जो चैप्टर 5 चल रहा था आपका, चैप्टर 5 का तीसरा टॉपिक होता है कंप्लीट। फर्स्ट टॉपिक था आपका इसमें अमीनो एसिड, सेकेंड टॉपिक था प्रोटीन, थर्ड था पेप्टाइड और प्रोटीन। ये अलग अलग टॉपिक हैं। फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकेंड पेप्टाइड, थर्ड प्रोटीन हो गया है अब कंप्लीट। अब इसके बाद इसमें एक ही टॉपिक रहता है जो है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड करेंगे हम नेक्स्ट वन पर। आपको जो भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ से रिलेटेड पूछने हो तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है physics_,
guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर आईडी बनाइएगा अपनी और फिर उस पर सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां आप ज्वाइन हो सकते हैं। डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन लिंक के साथ आपको भेज दिए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर न्यूक्लिक एसिड के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।